नमस्कार स्टूडेंट्स, आशीष शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही सुंदर और प्यारा टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था रिएक्शन मैकेनिज्म। उसमें हमने बताया था कि कैसे रिएक्शन होती है, कैसे सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। सबस्ट्रेट क्या होते हैं, रिएजेंट क्या होते हैं, मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट क्या होते हैं, उन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके अलावा हमने ये भी बताया था कि रिएजेंट और सबस्ट्रेट इन दोनों को ही मिला के हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। सबस्ट्रेट में जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है और कितने टाइप्स का बॉन्ड ब्रेक होता है वो भी हमने वहां पर पढ़ा था। तो देखिए वहां पे दो टाइप के बॉन्ड ब्रेक थे, एक तो था होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा था हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक कब होगा और हेटेरोलाइटिक कब होगा उसके बारे में भी हमने वहां पर चर्चा की थी। और साथ ही साथ हमने आपको वहां पर बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही विशेषता होती है कि अगर आज का आपने पढ़ा है तो कल आपको समझ में आएगा, कल का पढ़ा है तो परसों का समझ में आएगा, परसों का पढ़ा है तो तरसों का अच्छे से समझ में आएगा। मतलब कहानी तब समझ में आती है जब चैन से चैन जोड़ते हैं आप, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, और कड़ी से जब कड़ी जुड़ती है तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है, पूरी की पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हमें बहुत ही बेहतर और अच्छे ढंग से समझ में आती है। ठीक है, तो आज फिर हम ये संकल्प लेंगे कि कड़ी से कड़ी जोड़नी है, कहानी छोड़नी नहीं है। कहानी छूट गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी छूट गई। और हमने लास्ट क्लास में आपसे वादा किया था कि अगली क्लास में हम रिएजेंट की पूरी एक बहुत अच्छी क्लास लेके आएंगे, जो 11th 12th प्लस नीट और जेई इन सभी को ये कवर करते हुए आपका नॉलेज बढ़ाएगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक है हमारा रिएजेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिएजेंट होता क्या है और किसको बोलते हैं। तो देखिए, जब हमने पिछली क्लास में बात की थी रिएक्शन की, तो रिएक्टेंट जो है दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और ज्यादा अमाउंट में यहां पर लिया जाता है रिएक्शन में, जबकि ये जो रिएजेंट है ये कम अमाउंट में होगा, या लो अमाउंट, या माइल्ड अमाउंट में, या स्मॉल अमाउंट बोल लो। और ये बेसिकली या मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि रिएजेंट, ये जो आप रिएजेंट देख रहे हैं, वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है। देखिए वापस से सुनना अच्छे से, रिएजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, और जब रिएजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है तो उसी से क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है। मतलब रिएजेंट के सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करने से जो प्रोडक्ट बनता है उस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, अटैकर या अटैकिंग स्पीसीज। तो यहां पर ये जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अटैकर, या इसको बोलते हैं अटैकिंग स्पीसीज। तो बताइए रिएजेंट जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। अगर हम बात करें रिएजेंट और इसकी डेफिनेशन, तो यहां पर रिएजेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी। तो यहां पर मैं एक बार कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो यहां पर जो रिएजेंट है इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन, रिएजेंट is the substance which attacks on substrate
to form product and reagent is also known as attacker or attacking species इतना क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है सबको? अगर डेफिनेशन क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रिएजेंट जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली देखिए, रिएजेंट की हम बात करें, रिएजेंट की अगर हम बात करें या अटैकिंग स्पीसीज की बात करें, अटैकिंग स्पीसीज की बात करें तो बेसिकली ये यहां दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल्स, एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल्स, और दूसरा हम यहां देखते हैं, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स को हम E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो डिनोटेड या रिप्रेजेंट बाय E+, और जो न्यूक्लियोफाइल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Nu-। अब ये E+ पे प्लस क्यों है या Nu पर माइनस क्यों है, इसका रीजन क्या है, बिहाइंड द रीजन, ठीक है, तो उसको हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना देखिए कि इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ से रिप्रेजेंट करते हैं और जबकि न्यूक्लियोफाइल को हम Nu- से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे, टॉपिक है हमारा, पहला हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल वर्ड की, तो देखिए भाई इधर इलेक्ट्रोफाइल्स जो वर्ड है ये एक्चुअल में दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है इलेक्ट्रो और दूसरा है फाइल्स। पहला तो है इलेक्ट्रो और दूसरा है यहां पर फाइल्स। तो दो वर्ड्स हैं यहां पर, पहला तो है देखो यहां पर इलेक्ट्रो, ठीक है, और दूसरा है यहां पर फिलिक या फाइल्स। तो एक्चुअल में देखो यहां पर जो इलेक्ट्रो है इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मीनिंग है यहां पर इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो वर्ड है यहां पर फाइल्स, इस फाइल्स का मीनिंग है यहां पर लविंग, मतलब चाहने वाला, प्यार करने वाला या स्नेह करने वाला। तो इस वर्ड का मतलब है फाइल्स का लविंग, मतलब ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को चाहती है, इलेक्ट्रॉन को लव करती है, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। तो यहां पर देखो कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को कब चाहेगी भाई, कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को कब चाहेगी, जब उसके पास में, खुद के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो। कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को तब चाहेगी या तब लव करेगी जब खुद के पास में उस चीज की कमी हो, तभी तो उस चीज को लव करेगी वो। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल्स के पास में किस चीज की कमी है, इलेक्ट्रॉन की, इसलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो यहां पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E+ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E+ से। E फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स, और यहां प्लस का मतलब कि इन स्पीसीज के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा है, ई के ऊपर प्लस। आए बात समझ में? तो दैट आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, दैट आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है। आए बात समझ में? अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज मतलब
ये क्या होगी? ये होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज। अब देखो, ये अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो बताइए ये न्यूक्लियोफिलिक साइट पे अटैक करेगी या इलेक्ट्रोफिलिक पे? तो सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो ये है किस पर अटैक करेगी? इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर। सॉरी, ये अटैक करेगी न्यूक्लियोफिलिक साइट पर। दैट attacks on न्यूक्लियोफिलिक साइट्स। क्लियर है? अब देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पुअर है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगी या देगी? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी या डोनेट करेगी? तो सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन करेगी एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली या इलेक्ट्रॉन लेने वाली। और आप जानते हैं जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं? लुईस बेस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दैट स्पीसीज बिहेव लाइक लुईस बेस। हम जानते हैं अच्छे से कि लुईस एसिड, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है उन्हें हम बोलते हैं लुईस एसिड। तो ये क्या हो जाएगी? लुईस एसिड। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? अगर ये क्लियर है तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट हमारा है एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो एक बार के लिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं ताकि हमारे एग्जांपल्स यहां पर कवर हो सके। क्लियर है इतना? चल क्लियर है तो आगे हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल्स पे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज। नंबर 1 अपना इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज। आवाज आ रही है सबको? वॉइस कैप्चर हो रही है? तो देखो यहां पर सबसे पहले है इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो जो हम जानते हैं एक तो है हमारा यहां पर पहला है BeCl2, दूसरा है BF3, तीसरा है हमारा यहां पर AlCl3, चौथा है FeCl3। ठीक है, तो देखिए
यहां पर BeCl2 मतलब बेरिलियम, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बेरिलियम नंबर 4 पे आता है, एटॉमिक नंबर 4। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर शेल में वो बेरिलियम के खुद के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से लेगा तो कितने बचे? आउटर शेल में हुए 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास में आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास में है 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, सॉरी, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर है इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ये फ्लोरीन से, तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें, आउटर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन से लेगा, तो यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ऐसे ही Fe में भी कितने होते हैं? Fe में भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर इसका 4s2 3d0 यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो देखो यहां पर क्या देख रहे हैं आप, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सेंट्रल एटम का, केंद्रीय परमाणु का यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स के पास में है तो इनको हमेशा इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, मतलब इनको हमेशा क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ये कहां पर अटैक करेंगे? ये हमेशा वहां अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। तो यहां पर ये कहां अटैक करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर। आई बात समझ में? अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइट या न्यूक्लियोफाइल्स पर ये अटैक करेंगे। ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्लियर है यहां पर। फिर देखो दूसरा इसका एग्जांपल है कि किन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। तो नंबर 2 है वैकेंट या एम्प्टी डी ऑर्बिटल हैविंग स्पीसीज। वैकेंट या डी ऑर्बिटल हैविंग स्पीसीज। तो देखिए वैकेंट या डी ऑर्बिटल स्पीसीज कौन कौन सी है? एक तो है हमारे पास में SF4, दूसरा है SF6, तीसरा है I2, उसके अलावा है PCl3, PCl5 और चौथा है हमारे पास में SiCl4। तो देखिए सल्फर के पास में एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहां पर बिल्कुल है। SF6 के पास में है, सल्फर के पास में एम्प्टी ऑर्बिटल बिल्कुल है। I2 के पास में भी है, फॉस्फोरस के पास में भी होते हैं, यहां भी है। और यहां पर सॉरी SiCl4। तो यहां पर देखिए इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, इन सभी कंपाउंड्स के पास में। और जब वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इनके पास में है तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। आई बात समझ में? ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में क्या ले सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आप सब जान गए अच्छे से, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो दैट स्पीसीज आल्सो कंसिडर्स इन इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3। इसमें है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। मतलब एक तो होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। मेटल S ब्लॉक में, D ब्लॉक में, जबकि नॉन मेटल बेसिकली कहां मिलते हैं? P ब्लॉक में। तो P ब्लॉक के जो नॉन मेटल्स है उनके जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सब
क्या कहलाते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक तो है अपने पास में CO2, CO2 नॉन मेटल होता है, इसका ऑक्साइड CO2, दूसरा SO2, और तीसरा है हमारे पास में SO3। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, यहां ना तो प्लस चार्ज है और ना ही माइनस चार्ज है, ना इनके पास में है ना, तो यहां पर पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल में ये है क्या। लेकिन आपने एक रिएक्शन पढ़ी है, जब बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं CO2 या SO2 से, तो CO2 को मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, या CO2 को मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं इस टाइप से, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो देखिए होता क्या है, यहां पर होता क्या है कि जब ऑक्सीजन और यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर बीच में सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन। ऑक्सीजन की EN कार्बन से ज्यादा होती है, तो यहां भी ज्यादा EN वाला, यहां पर ज्यादा EN वाला, और यहां पर फिर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव। और हम जानते हैं प्लस को चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्लस को क्या चाहिए, यहां पर कार्बन प्लस को चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन प्लस की इलेक्ट्रॉन की मांग पर, इसके इलेक्ट्रॉन की डिमांड पर, जो बेंजीन है अपना पाई बॉन्ड इसको देगा। यहां पर मान लो अटैक करता है तो पाई बॉन्ड इसको देगा। एक बार के लिए कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाए। तो देखो इस कार्बन प्लस की इलेक्ट्रॉन की मांग और डिमांड पर ये बेंजीन अपना पाई बॉन्ड मूव करवाएगा इस तरफ, ठीक है। तो इस तरफ मूव करवाएगा तो यहां पर क्या बनेगा, यहां बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और O पर यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और यहां पर क्या रह जाएगा, प्लस, और यहां पर तो क्या देखा आपने, CO2 के अंदर जो कार्बन है उसने इलेक्ट्रॉन लिए यहां से, इस बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सेप्ट किए, इसलिए CO2 SO2 या जो SO3 है वो हम किस में कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने वाले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, दैट मीन इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर है इतना? अगर ये क्लियर है तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर है हमारा यहां पर 4। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर अपन देखते हैं अब 4। एग्जाम्पल नंबर हम देखते हैं, एग्जाम्पल है नंबर 4। तो देखिए जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैविंग स्पीसीज है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैविंग स्पीसीज है, सपोज कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे पास में H प्लस जो पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा Cl प्लस, उसके अलावा R प्लस मतलब कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये सब कार्बोकेटाइन। उसके अलावा कौन सा है, NO2 प्लस, ठीक है। तो ये जितने भी स्पीसीज अपने पास में है, इसके अलावा Cl प्लस, तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैविंग स्पीसीज है इनको हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की लगी रहती है। इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डिमांड है इनके पास में, इलेक्ट्रॉन लेने की यहाँ पर क्या है, डिमांड है। तो ये भी क्या हो जाएंगे सब, ये भी हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज, ठीक है। वो पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, यहां से देखिए, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन से कम थे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, जबकि यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल था, जबकि यहां पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो एक बात यहां पे देख लोगे आपने कि इनके ऊपर किसी के ऊपर भी ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है इन एग्जांपल 1, 2 एंड 3। तो एक्चुअल में ये सारी की सारी स्पीसीज कैसी है, न्यूट्रल।
तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं न्यूट्रल स्पीसीज के। ये हमारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये एग्जाम्पल्स है फॉर न्यूट्रल स्पीसीज। ये हैं फॉर न्यूट्रल स्पीसीज। ये एग्जाम्पल किसके हैं हमारे? ये एग्जाम्पल है फॉर न्यूट्रल स्पीसीज। जबकि अब अपना एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पे? यहां पर है पॉजिटिव चार्ज हैविंग स्पीसीज। तो ऑल दैट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, इनको नीड होगी इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए ये क्या होंगे? ये होंगे हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स। अब हम एग्जाम्पल नंबर एक यहां पर मैं एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं। सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि Li प्लस, दूसरा है हमारे पास में Mg+2, तीसरा एल्यूमिनियम +3 एंड फोर्थ है यहां पर अमोनियम। अगर मैं आपसे इन एग्जाम्पल्स के लिए पूछूं कि ये यहां पर नेक्स्ट है नंबर H3O+, इनकी मैं बात करूं तो देखिए बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि ये जितनी भी स्पीसीज है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर सबके पास में, तो ये स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल्स है क्या? तो एक बार के लिए हम जानते हैं कि जिनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज हैविंग स्पीसीज है वो सब क्या होती है? वो सब होती है इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यहां भी आप क्या देख रहे हैं? यहां भी आप देख रहे हैं कि इन सभी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी क्या होगी? दैट आर ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल्स। दैट आर ऑल्सो, ये क्या होगी? दैट आर ऑल्सो, these are also electrophiles। क्लियर है? क्लियर है इतना? लेकिन देखो यहां पर क्या होता है कि इन सभी स्पीसीज का ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनको बहुत ज्यादा नीड है इलेक्ट्रॉन्स की, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो मतलब इनको इलेक्ट्रॉन्स की कोई ज्यादा नीड नहीं है। इसीलिए ये जो स्पीसीज है भले ये इलेक्ट्रोफाइल्स है, लेकिन हम यहां पे ये कहेंगे कि दैट आर या दीज आर नॉट गुड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? दैट आर इलेक्ट्रोफाइल्स बट are not good electrophiles। क्यों? क्योंकि because of having complete octet। इनका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। बिकॉज ऑफ हैविंग ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट। इलेक्ट्रोफाइल्स तो है क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इनका ऑक्टेट कंप्लीट होने से ये गुड इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, अच्छी इलेक्ट्रोफाइल्स ये कतई नहीं है। क्लियर है इतना आप समझ पा रहे हैं? क्लियर है? हाँ जी बताइए, क्लियर है इतना? अगर आप इतना समझ पा रहे हैं, क्लियर है, तो नंबर दूसरा हमारा है, दूसरा रिएजेंट या अटैकिंग स्पीसीज है हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो नंबर 2 है हमारा यहां पर न्यूक्लियोफाइल। तो दूसरा हम बात करते हैं यहां पर न्यूक्लियोफाइल की। नंबर 2 है हमारा न्यूक्लियोफाइल्स। तो देखो जिस टाइप से हमने बोला था कि इलेक्ट्रोफाइल्स 2 वर्ड से कंबाइन होके बना है, इलेक्ट्रो प्लस फाइल्स, ऐसे ही हमारा जो न्यूक्लियोफाइल्स है ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो
न्यूक्लियो और दूसरा है फाइल्स। तो देखो न्यूक्लियो वर्ड का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियो मीनिंग जो है यहां पर, इसका मीन होता है न्यूक्लियस। तो देखो न्यूक्लियो है, इस न्यूक्लियो का मीनिंग हमारा क्या होता है, यहां पर हमारा मीनिंग होता है न्यूक्लियस। और फाइल्स का मतलब आप देख ही चुके हैं, फाइल्स का मतलब होता है लविंग। फाइल्स का मतलब क्या होता है, लविंग। अब देखिए न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है। बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वहां पर होता है न्यूट्रल, ना पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज। लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस को हम क्या मानते हैं, न्यूक्लियस को हम मानते हैं प्लस पॉजिटिव। मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज का मतलब है पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज, पॉजिटिव साइट लविंग स्पीसीज। तो ये क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अब देखो एनयू, न्यूक्लियोफाइल के अंदर एनयू है, इसलिए एनयू वर्ड लेते हैं। और दूसरी बात देखो, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज तब होगी जो, कौन होगी आप बताइए, जिसके पास में, खुद के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये स्पीसीज क्या हो जाएगी यहां पर, ये स्पीसीज न्यूक्लियस लविंग तब होगी जब इनके पास में कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन की अमीर, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। मतलब इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए किसके पास जाएगी, पॉजिटिव के पास में जाएगी। आई बात समझ। तो हम क्या बोलेंगे यहां से, यहां पर हम लगाते हैं माइनस। माइनस का मतलब न्यूक्लियोफाइल्स कहां जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल्स जाएंगे माइनस के पास में। बहुत सारे बच्चे कहां पर कंफ्यूज होते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस। ना ना ना, माइनस नहीं है, ये किसके पास में जाएगी, सॉरी, ये जाएगी इलेक्ट्रोफाइल्स के पास में। आई बात समझ में। नेक्स्ट है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसलिए ये कहां पर अटैक करेगी, ये अटैक करेगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर, ये अटैक करेगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर। तो ये क्या हो जाएगा, अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स। ये कहां अटैक करेगी, अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे अटैक करेगी, तो बेसिकली क्यों करेगी, क्योंकि यहां पर उसको देना है इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या देगी, ये इलेक्ट्रॉन्स देगी, लेगी नहीं। लेने वाला तो इलेक्ट्रोफाइल्स था, देने वाला न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनर करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। ठीक है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीसीज या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डोनर है उनको हम बोलते हैं लुईस बेस। तो बेसिकली ये स्पीसीज क्या हो जाएगी, बिहेव लाइक लुईस बेस। तो ये क्या हो जाएगी, लुईस बेस। तो इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो न्यूक्लियोफाइल्स के हम आगे देखते हैं एग्जांपल्स। तो एक बार इसके लिए हम मिनिमाइज करना पड़ेगा ताकि हमारे एग्जांपल्स यहां पर कवर हो सके। इतना क्लियर है तो हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स।
इतना क्लियर है तो हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो क्लियर है, इतना कर पा रहे हैं, इतना कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल, लोन पेयर हैविंग, लोन पेयर हैविंग एंड complete octet species, complete octet species। ठीक है, लॉन पेयर हैविंग एंड कंप्लीट ऑक्टेट हैविंग स्पीसीज। तो देखो ऐसी कौन सी स्पीसीज है यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनके ऊपर लॉन पेयर तो होता है लेकिन उनका ऑक्टेट भी क्या होता है, कंप्लीट। लॉन पेयर हैविंग एंड ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट हैविंग स्पीसीज। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं H2O। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा यहां पर H2O। क्या H2O पर जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है उसके पास में लोन पेयर होते हैं? होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है अल्कोहल, अल्कोहल के पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। नेक्स्ट है ईथर, ईथर भी सेम एज इट इज, दो लोन पेयर यहां पर होते हैं। अमोनिया, इसके पास भी दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, एल्किल अमीन, प्राइमरी अमीन के पास भी होते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी अमीन, इसके पास भी एक लोन पेयर होता है। नेक्स्ट है अपना R3N, इसके पास भी एक लोन पेयर है। थायोल, थायोल के पास भी लोन पेयर है दो। थायो ईथर, इसके पास भी दो लोन पेयर है। H2S, इसके पास भी दो लोन पेयर है। तो देखिए बेसिकली अगर हम बात करें, एक बार इसमें थोड़ा गैप कर देते हैं अपन। इसके H2 के पास में लोन पेयर है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल, ऑक्सीजन के पास में होते हैं यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन, खुद के पास में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन से, तो 6 + 2 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब सबके पास में लोन पेयर्स हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो होता क्या है कि ये स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, या जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर को किसी इलेक्ट्रॉन पुअर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को डोनेट करने की एबिलिटी रखती है, बिकॉज ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर। आई बात समझ? तो ये भी स्पीसीज क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है तो न्यूक्लियोफाइल्स। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो अब हम बात करते हैं एक नए एग्जाम्पल की। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि अब आने वाली स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल्स, सॉरी न्यूक्लियोफाइल्स है क्या, तो यहां पर बात करता हूं मैं CH2 लोन पेयर, दूसरा CCl2 लोन पेयर, तीसरा RN लोन पेयर। क्या ये स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल है क्या? तो देखो यहां पर लोन पेयर दिख रहा है, सबको दिख रहा है। यहां पर लोन पेयर दिख रहा है सबको, यहां पर लोन पेयर दिख रहा है सबको, दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं कार्बिन। ये है डाइक्लोरोकार्बिन, ये है कार्बिन, ये है कार्बिन, और ये है डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन।
और ये होता है हमारा नाइट्रीन, एल्किल नाइट्रीन। ठीक है, तो क्या इस कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन या नाइट्रीन के पास में ऑक्टेट कंप्लीट है? तो लोन पेयर तो है। सिर्फ लोन पेयर को देखते ही हम ये नहीं बोल सकते कि ये न्यूक्लियोफाइल है। लोन पेयर देखते ही हम ये नहीं बोल सकते कि ये न्यूक्लियोफाइल है। लोन पेयर देखने के साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्योंकि देखो ऊपर ही ऊपर मैंने दो बातें लिखी है, एक ही बात नहीं लिखी कि लोन पेयर हैविंग स्पीसीज। लोन पेयर हैविंग के साथ में मैंने एक चीज और मेंशन की है कि कंप्लीट ऑक्टेट स्पीसीज, लोन पेयर एंड कंप्लीट ऑक्टेट स्पीसीज। क्लियर है? तो यहां पर भले ही आपको लोन पेयर दिख रहा है, क्या यहां पर किसी को 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सेंट्रल एटम के ऊपर? क्या सेंट्रल एटम का यहां पर किसी को ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहां पर इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में है, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास में है, और यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास में है। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये स्पीसीज अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लोन पेयर भले ही हो, लोन पेयर होते हुए भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इनको हमेशा इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, डोनेट नहीं। इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज को आप अच्छे से जान गए हैं कि दैट आर नॉट न्यूक्लियोफाइल, दैट आर इलेक्ट्रोफाइल, दैट आर नॉट न्यूक्लियोफाइल वाइल दैट आर इलेक्ट्रोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान से देखना, दैट आर नॉट न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल्स यहां पर नहीं है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर है? क्लियर है सबको? मैं चाहता तो इलेक्ट्रोफाइल्स में भी ये एग्जाम्पल करवाता, लेकिन गलती करके ही सीखना मनुष्यों की एक विशेषता होती है। गलती करते हैं तब सीखते हैं, बिना गलती ज्यादा अच्छे से नहीं सीखते, गलती करके थोड़ा बेटर सीखते। तो मैंने आपको गलती करवाई, ठीक है। सबने क्या सोचा कि ये न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये है इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है तो हम न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए, जितनी भी निगेटिव चार्ज हैविंग स्पीसीज होती है, ऑल निगेटिव चार्ज हैविंग स्पीसीज, ऑल निगेटिव चार्ज हैविंग स्पीसीज हम बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में। वी कैन ऑल्सो से इन अनदर वर्ड्स एनायंस। हम बात कर रहे हैं एनायंस की, हम बात कर रहे हैं यहां पर एनायंस की। तो जितनी भी निगेटिव चार्ज हैविंग स्पीसीज मतलब एनायंस है, फॉर एग्जांपल H- है, R- है, मतलब कार्बेनाइन। उसके अलावा Cl- है, ठीक है। उसके अलावा और हम देख सकते हैं यहां पर OH- है, OH-, OR-, ठीक है। तो ये जितनी भी निगेटिव SH- है, SH बिल्कुल SH- है, और S इतनी कंप्लीट है, इतनी इनफ है। तो ये सारी की सारी स्पीसीज जो है निगेटिव चार्ज हैविंग स्पीसीज है। ये सब क्या है? एनाइंस। तो ये सब क्या हो जाएगी? न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि ये अपने
इलेक्ट्रॉन पेयर्स को प्रोवाइड करवाएगी किसी भी कैटाइन को, तो ये स्पीसीज क्या हो जाएगी, ये स्पीसीज हो जाएगी हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। नंबर 3 हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है एग्जांपल नंबर 3, एल्कीन, एल्कीन्स एंड बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब एल्कीन और बेंजीन के डेरिवेटिव, एल्कीन या बेंजीन के व्युत्पन्न। ठीक है, तो देखो एल्कीन, सपोज हम बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन ऐसे होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इसके पास में कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जब इन एल्कीन के पास में कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल की डिमांड है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इस इलेक्ट्रोफाइल की मांग या डिमांड को पूरी करने के लिए ये एल्कीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी जो पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन इसके पास में क्या है, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करवाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा इस कार्बन पे, तो इसकी मांग या डिमांड पर ये एल्कीन अपना पाई बॉन्ड शिफ्ट करवाएगा और यहां पर बनाएगा CH2 बॉन्ड, इस पर प्लस चार्ज CH2 इलेक्ट्रोफाइल। तो क्लियर है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल ने इस एल्कीन से पाई बॉन्ड एक्सेप्ट किए हैं, एल्कीन ने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट किए हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीशीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीशीज होती है हमारी न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। ऐसे ही हम बात करें अगर बेंजीन की, तो बेंजीन की बात करें अपन, तो बेंजीन के पास में, बेंजीन पर भी अगर हम इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक करवाएं, तो इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसकी मांग और डिमांड पर अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, और जब यहां पर शिफ्ट होगा तो ये बेंजीन बनाएगी, जहां तो E, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन, और यहां पर आएगा प्लस। तो आप समझ चुके हैं, अगर बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं, अगर बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं, बेंजीन ने अगर अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है सबको। तो बेंजीन भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो एल्कीन और बेंजीन एल्कीन के डेरिवेटिव्स जितने भी है वो सब किस में कंसिडर होंगे, ये सब होंगे न्यूक्लियोफाइल्स में। क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम एग्जाम्पल नंबर 4 में चलते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4 न्यूक्लियोफाइल्स का एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखो अगर हम बात करें LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा है NaBH4 लिथियम बोरोन हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, और तीसरा है ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX। तो क्या इनको देखने के बाद में हमें ये लगता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है? वैसे अगर अपन ऊपर सरफेस पे देखें तो न तो मुझे यहां पर इलेक्ट्रोफाइल नजर आ रहा है और ना ही न्यूक्लियोफाइल्स। लेकिन अगर मैं यहां पर न्यूक्लियोफाइल दिखाऊं, इस एग्जांपल में अगर मैं न्यूक्लियोफाइल दिखाऊं, तो एक्चुअल में टूटने के बाद में एक तो टूटता है Li+ में, और दूसरा ये टूटता है
AlH4 माइनस में, और AlH4 माइनस फर्दर आगे टूटता है, एक तो AlH3 में, और दूसरा ये टूटता है H माइनस में। तो यहां पर देखो H माइनस निकल रहा है, और H माइनस को आप जानते हैं, ये यहां पर क्या है, H माइनस यहां पर है न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज हैविंग स्पीसीज क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल। आई बात समझ में, H माइनस क्या है यहां पर, H माइनस है न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। सेम एज अगर हम बात करें, NaBH4 की, तो ये भी किसमें टूटता है, एक तो टूटता है Na प्लस, और दूसरा ये टूटता है BH4 माइनस में। ठीक है, और BH4 माइनस फर्दर आगे टूटता है, एक तो BH3 में, बोरेन में, और दूसरा ये टूटता है H माइनस में। तो H माइनस यहां पर क्या है, H माइनस भी आप जानते हैं क्या है, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। RMGX की बात करें अपन, अगर मैं बात करूं यहां पर RMGX की, तो RMGX भी किसमें टूटता है, एक तो टूटता है R माइनस में, और दूसरा टूटता है MgX प्लस में। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं R माइनस है, यहां पर आप देख पा रहे हैं R माइनस है, तो ये R माइनस भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज हैविंग स्पीसीज एनायन है, तो ये भी यहां पर क्या होगा, R माइनस होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो देखा आपने LiLH4 में H माइनस न्यूक्लियोफाइल है जो छुपा हुआ है, NaBH4 में भी H माइनस न्यूक्लियोफाइल है जो छुपा हुआ है, तीसरा RMGX में भी R माइनस न्यूक्लियोफाइल है जो यहां पर छुपा हुआ है। क्लियर है, इतना क्लियर है सबको। अगर इतना सबको क्लियर है तो आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हम वॉइस क्लियर आ रही है सबको। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 नेक्स्ट है एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखिए एम्फी वर्ड जो है यहां पर, एम्फीडेंट, डेंट का मतलब डेंटिसिटी, एम्फी का मतलब आप जानते हैं कि एम्फी का मतलब क्या होता है, उभय, मतलब दो चीजें एक साथ मिलती है, दो प्रॉपर्टी एक ही सबस्टेंस में मिल रही है, उसको हम बोलते हैं एम्फी। और डेंट का मतलब डेंटिसिटी। एक्चुअल में क्या होता है, एम्फीडेंट में क्या होता है कि ऐसे स्पीसीज जिनके पास में इलेक्ट्रोफिलिक साइड भी मिलती है और न्यूक्लियोफिलिक साइड भी मिलती है, मतलब एक एटम तो होता है इलेक्ट्रोफाइल, और जबकि दूसरा एटम उसी सबस्टेंस में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो क्या इसकी डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी स्पीसीज that having both sides nucleophilic as well as इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब ऐसी स्पीसीज या ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड जिसके पास में, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास में न्यूक्लियोफिलिक साइड भी हो और इलेक्ट्रोफिलिक साइड भी हो, उनको हम बोलते हैं एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होता है, यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं, एक तो हम बात करें कार्बोनिल की,
सॉरी, इसको एक बार देखो, कार्बन की बात करें अपन, कार्बन होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर देखिए यहां पर अगर हम कोई रिएजेंट डालें, सपोज HCN, तो HCN के पास में क्या होता है, एक तो HCN अगर बॉन्ड तोड़े यहां पर सपोज, तो यहां पर देखो एक तो होता है कार्बन सॉरी H प्लस और Cn माइनस। तो देखो यहां पर जब H प्लस अटैक करने के लिए जाएगा तो यहां पर देखो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा एक तो कार्बन प्लस और दूसरा क्या बनेगा, यहां पर दूसरा बनेगा ऑक्सीजन माइनस, ठीक है। तो पाई बॉन्ड यहां पर ऑक्सीजन की ओर मूव होते हैं, और यहां पर बनता है कार्बन प्लस और यहां बनता है ऑक्सीजन माइनस। तो देखो यहां पर जो कार्बन प्लस है ये तो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये तो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक साइट, और दूसरा जो हमारा ऑक्सीजन माइनस है ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक साइट। तो एक ही कंपाउंड में या एक ही स्पीसीज में, एक ही रिएजेंट में जब इलेक्ट्रोफिलिक साइट भी होती है और न्यूक्लियोफिलिक साइट भी होती है तो उन्हें हम बोलते हैं एम्फिडेंट रिएजेंट या एम्फिडेंट, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट देखो एग्जांपल अपना, यहां पर अगर हम बात करें एल्किल साइनाइड की, अगर हम बात करें, नेक्स्ट है दूसरा एल्किल साइनाइड की, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए यहां भी अगर कोई रिएजेंट आएगा, यहां भी अगर इसके पास में कोई रिएजेंट आएगा, यहां भी अगर इसके पास में कोई रिएजेंट आएगा, यहां भी अगर इसके पास में कोई रिएजेंट आएगा, तो पाई बॉन्ड मूव होगा नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन की एन ज्यादा है कार्बन से। तो जब मूव होगा तो यहां पर CH3 कार्बन पे प्लस, डबल बॉन्ड N पे माइनस। तो यहां पर देखो कार्बन क्या है, यहां पर आपको दिख रहा है कार्बन क्या है, यहां पर कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक साइट, और नाइट्रोजन क्या है, ये है न्यूक्लियोफिलिक साइट। क्लियर है एम्फिडेंट का। नेक्स्ट हम अगला एग्जांपल देखते हैं, यहां पर एग्जांपल नंबर 6। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर हमारा यहां पर 6, एग्जांपल नंबर 6। एक यहां पर एक एग्जांपल है विशेष, उसको हम बोलते हैं पोलीडेंट, पोलीडेंट न्यूक्लियोफाइल, पोलीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो पोली का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, डेंट का मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट हो या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर साइट हो, तो ऐसे रिएजेंट को हम क्या बोलेंगे, पोलीडेंट या पोलीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। तो बताओ क्या इसकी डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी रिएजेंट, रिएजेंट which having two or more than two or more than two न्यूक्लियोफिलिक साइट्स या इलेक्ट्रॉन डोनर साइट्स। तो ऐसे रिएजेंट को हम बोलते हैं पोलीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, इसका एग्जांपल हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो इसके दो इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास में।
एक तो साइनाइड, साइनाइड आयन। हम जानते हैं साइनाइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो होता है कार्बन पर, और नाइट्रोजन के पास में होते हैं लोन पेयर। तो देखो एनायनिक पार्ट है, ये लोन पेयर हैविंग पार्ट है, कार्बन एनायनिक पार्ट है, नाइट्रोजन लोन पेयर हैविंग पार्ट है। तो ये जो कार्बन है ये भी क्या प्रोवाइड कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये साइड भी क्या हो गई, न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाली साइड भी क्या हो गई, न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट है, तो पॉलीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही नंबर 2 है, नेक्स्ट है अपना ON डबल बॉन्ड O और यहां पर माइनस। तो यहां पर देखो ऑप्शन पे एनाइन है, नेगेटिव चार्ज है, तो O माइनस भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक साइट है। ऐसे ही इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक साइट। तो आशा करते हैं आज का जो रिएजेंट टॉपिक है हमने 11-12 बेसिक्स और नीट जेई लेवल टच किया है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट हम अगली क्लास लेके आएंगे बहुत जल्द। और प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, आपका प्यार बना रहे। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।